हिंदू स्त्रियां हे भगवान, देख कर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम, नंगे होकर पैसा कमाओगे। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी all the namards of the society, all the namards of the society is following this bastard. 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी। हमारे देश में संतों और गुरुओं को भगवान का स्थान दिया गया है। उनका एक एक शब्द शास्त्रों सा माना जाता है। लेकिन जब वही गुरु मर्यादा की सीमाएं लांघते नजर आए तब सवाल उठना लाजमी है। हाल ही में सोशल मीडिया पर दो नाम खूब गूंज रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य उर्फ पूकी बाबा और वृंदावन के प्रेमानंद महाराज। इन दोनों ने महिलाओं को लेकर जो टिप्पणियां की हैं उनसे पूरे देश में एक अलग ही विवाद खड़ा हो गया है। अनिरुद्धाचार्य ने तो सीधा कह दिया कि आज की 25 साल की लड़कियां 4 जगह पर मुंह मार चुकी होती है। सिर्फ ये एक वाक्य नहीं बल्कि पूरे महिला समाज पर चरित्र प्रमाण पत्र बांटने का गलत अधिकार ठोकने जैसा है। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम्बाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। साथ ही उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को भी अपडेटेड वैशाल्य बताया है। सोचिए, जब धर्म का मंच अपमान का अखाड़ा बन जाए तो क्या वो मंच पूजनीय रह जाता है? इसके बाद प्रेमानंद महाराज ने भी इस मामले पर अपनी राय दी। उन्होंने महिलाओं और पुरुषों दोनों के चरित्र पर अपनी बात रखते हुए कहा, 100 में से मुश्किल से 2 से 4 ही ऐसे लोग होंगे जो आज के इस दौर में पवित्र होंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज के आधे ही बयान को पेश किया जा रहा है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी। जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा। तो अभी हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश है। अब जो हमारे देश में गलतियां घुस गई हैं, विदेशी ये माहौल घुस गया है। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। और फिर आई साध्वी ऋतंबरा, जिनके शब्दों में महिलाओं का पहनावा और कमाई सीधे संस्कृति पर हमला बताया गया है। हिंदू स्त्रियां हे भगवान, देख कर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम, नंगे होकर पैसा कमाओगे। गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर। मुझे समझ नहीं आती उनके पतियों को ये स्वीकार कैसे है, उनके पिताओं को ये स्वीकार कैसे है। अपने घर के अंदर गंदी कमाई आती है तो पितर लोक में तड़पने लग जाते हैं। सवाल ये नहीं कि किसने क्या पहना है, सवाल ये है कि किसी को ये अधिकार किसने दिया कि वो पूरे महिला समाज पर उंगली उठा सके। अब मामले में सोशल मीडिया 2 धड़ों में बंट चुका है। एक धड़ा जो संतों को संस्कृति के रक्षक मान रहा है तो दूसरा उन्हें विचारों का तानाशाह बता रहा है। इस बीच दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी और एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता ने अपनी आवाज उठाकर संतों से सीधा सवाल किया। दोनों ने साफ कहा कि महिलाओं की आजादी पर हमला किसी भी धर्म या संस्कृति की रक्षा नहीं है, बल्कि ये पितृ सत्ता की बची खुची जड़ें हैं जो अब उखड़नी चाहिए। 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं। 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट। You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of the society, all the namard of the society is following this bastard.
माना कि पीढ़ी बदल रही है, मानते हैं कि संस्कृति को बचाना जरूरी है, लेकिन क्या संस्कृति की रक्षा अपमान से होती है? और क्यों हर बार नैतिकता की इस लाठी सिर्फ महिलाओं पर ही चलाई जाती है? यदि गुरुओं को मार्गदर्शन देना है तो पहले उन्हें खुद भाषा और मर्यादा का पालन करना सीखना होगा, वरना आने वाली पीढ़ी ना इन्हें मानेगी और ना ही इनके शब्दों को। क्योंकि जब शब्द ज्ञान नहीं, अभद्रता से भरे हों तो वो शास्त्र नहीं, सिर्फ शोर बनकर रह जाते हैं। हो सकता है संतों की सोच आज की जनरेशन को सुधारने की रही हो, लेकिन उनके बोल क्या सही थे? क्योंकि संत के आचरण और बोल ही संतों को बाकी दुनिया से अलग बनाते हैं।